हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिसका कोड 313 है। सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमारी ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स अभी जून टू सितंबर में अपने एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सिलेबस की वीडियो उन बच्चों के लिए रहेंगी। अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखें, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। मिस होंगी तो आपके लिए दिक्कतें आएंगी और हो सकता है कि फेल भी हो जाओ ऑन डिमांड में, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुन लो। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस, क्योंकि देखो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस पता है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी सिलेबस नहीं पता है। कहीं से कुछ भी उठा के आप पढ़ के चले जाते हो, ठीक है ना। जब क्वेश्चन पेपर देखते हो वहाँ पे तो सिलेबस ही वैसा नहीं है ना, क्वेश्चन भी वैसे नहीं है, जिसकी रीज़न की वजह से आप लोग फेल हो जाते हो। फेल होने के और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए। अब देखो 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि NIS बोर्ड में फेल होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, मैम फिर पेपर हार्ड होगा या फिर इजी होगा। इजी तभी होता है जब आप प्रिपरेशन करते हो, इजी ऐसे ही नहीं होगा, है ना। अब मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो CBSE बोर्ड से अभी कंपार्टमेंट आई है और NIS बोर्ड में ऑन डिमांड से आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो। अब देखो CBSE और NIS बोर्ड में कुछ हद तक टॉपिक्स जो है मैच करते हैं। इसलिए जो है अगर आप सोचते हो कि CBSE का जो सिलेबस है उसको पढ़ के आप 75 या फिर 90% का जो क्राइटेरिया है आप कंप्लीट कर सकते हो, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप लोग CBSE बोर्ड के सिलेबस को पढ़ के। पढ़ना क्या है, NIS बोर्ड के सिलेबस को पढ़ना है, तभी जा कर के जो ये 75 और 90% का जो क्राइटेरिया है आपका तभी पूरा होगा, ठीक है। अदर बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स जो हैं वो NIS बोर्ड का ही सिलेबस फॉलो करो, तभी पास हो सकते हो आप लोग। TMA जो है ऑन डिमांड में नहीं देने होते। प्रैक्टिकल जो है आपके होते हैं, कैसे आपको बनाने जिससे कि आपको फुल मार्क्स आ जाए, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं मैम पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं, ये डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए कि मैम क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जाएंगे, ये डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजी ये बहुत मेन है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम जो है बच्चों को दोबारा देना पड़ जा रहा है, ठीक है। इसलिए ये बहुत अच्छे से आप लोग सुनोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे कलर मैं चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब जो है यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे इस चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ऐसी ही मोर अपडेट्स के लिए। अब देखो यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है सिलेबस वाइफ्रिकेट किया गया है। टोटल नंबर ऑफ लेसन्स जो है 32 लेसन है। अब यहाँ पे क्या है, TMA का जो ये 40% सिलेबस है ये भी आपको पढ़ना रहेगा। पब्लिक एग्ज़ाम के लिए 60% का सिलेबस भी आपको पढ़ना है। ऑन डिमांड में जो है पेपर आपके 100% का आता है और पब्लिक में जो है 60% आता है। अब इसमें भी आप लोग गलती क्या करते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते कैसे हैं, ठीक है। अब ये जो TMA वाले आपके चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स अगर आप देखो टोटल यहाँ पे 12 लेसन है। इनको कंप्लीट करने के बाद सिर्फ आपको जो है 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि थ्योरी का जो 20% है वो TMA को जाता है। तो 16 मार्क्स का जो ये आपके TMA वाले चैप्टर हो गए और 60% सिलेबस अगर आप कवर करते हो, टोटल नंबर ऑफ लेसन्स 20 है। इनको कवर करने के बाद जो है आपके 64 मार्क्स में ये जो है आपका चैप्टर होता है। तो आपके मार्क्स वेटेज क्या है, 64 ज़्यादा है ना, तो आपको पहले पब्लिक वाले पढ़ने चाहिए चैप्टर। पब्लिक वाले कंप्लीट कर लो। अगर पब्लिक वाले कंप्लीट हो जा रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम है, तब जो है आप TMA वाले चैप्टर्स को देखना है। आई होप कि ये डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स वेटेज में है हम लोग ये देखेंगे। मॉड्यूल नंबर 1 जो है ये आपके 4 मार्क्स में आएगा। मॉड्यूल नंबर 2 जो है ये आपके 10 मार्क्स में आएगा। मॉड्यूल नंबर 3 ये आपके 8 मार्क्स का रहेगा। मॉड्यूल नंबर 4 जो है ये आपके 6 मार्क्स में रहेगा। मॉड्यूल नंबर 5 जो है ये आपके 12 मार्क्स में रहने वाला है। मॉड्यूल नंबर 6 जो है ये आपके 18 मार्क्स में रहेगा। मॉड्यूल नंबर 7 ये भी 18 मार्क्स में रहेगा। मॉड्यूल नंबर 8 जो है ये आपके 4 मार्क्स में रहेगा। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ लेना।
अब यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल जो है कितने मार्क्स के रहेंगे, तो देखो प्रैक्टिकल यहाँ पे 20 मार्क्स के रहते हैं। अब मैम प्रैक्टिकल कैसे बनाएंगे जिससे कि हमें फुल मार्क्स आ जाए। देखो सॉल्यूशन की जो लिंक है इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके एज इट इज़ कॉपी कर लेना। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको ऐसे ही आ जाएंगे। और जिन बच्चों को फीस पे करने में दिक्कत नहीं आती है तो प्रैक्टिकल की PDF सॉल्यूशन भी आप परचेज कर सकते हो, और हैंड रिटन चाहिए तो हैंड रिटन भी आप ले सकते हो। पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, तो देखो 33% जो है आपको चाहिए। सभी बच्चों को ये पता है 33% चाहिए, लेकिन 33% लाने कैसे ये तो नहीं पता है ना। अब देखो ये प्रैक्टिकल जब आप दे रहे हो इसमें सेपरेटली आपको 33% लाना है, और जब आप थ्योरी दे रहे हो थ्योरी में भी जो है आपको 33% लाना है, तभी जाके आप पास होते हो। किसी में भी कम आएंगे तो जो है आप फेल भी हो जाओगे। ये हो गया। उसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और स्ट्रेटेजी हम लोग देखेंगे। अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन देखो 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे टाइमिंग जो है 3 आवर्स की रहेंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाएंगे ये देखेंगे हम लोग। 1 मार्क्स में जो है आपके MCQ के क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो है यहाँ पे 16 मार्क्स का आपका जो है 16 क्वेश्चन होंगे। 16 इंटू 1 कर दो, 16 मार्क्स हो गए। मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप देखो 24 मार्क्स दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स करके रहेंगे, विद 2 सब पॉइंट्स में देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, पैराग्राफ और केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। 1 वर्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा, इस तरीके के टोटल आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे। 12 इंटू 2 कर दो, 24 मार्क्स यहाँ पे हो गए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है ये 2 मार्क्स करके पर क्वेश्चन होंगे। टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, 9 इंटू 2 कर दो, 18 मार्क्स हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है ये आपके टोटल जो है पर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के होंगे। 4 इंटू 3 कर दो तो 12 मार्क्स हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स 5 मार्क्स के पर क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, 2 इंटू 5 कर दो तो ये हो गए आपके 10 मार्क्स के, जिसमें से आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी। सपोज डैट कि A और B का ऑप्शन दे दिया, A आ रहा है A कर लो, B आ रहा है B कर लो। अब यहाँ पे भी आप लोग गलती करते हो। गलती क्या है कि देखो 2 क्वेश्चन दिए, दोनों आ रहे हैं तो आप लोग दोनों लिख करके आ जा रहे हो, है ना। तो दोनों नहीं लिखने हैं, एक ही लिखना है। अगर आप सोचोगे हम ऐसा करते हैं तो हमें नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेटेज टू कंटेंट एरिया जो मैंने आपसे ऑलरेडी पहले बता दिया, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। देखो TMA आपको ऑन डिमांड में नहीं सबमिट करने हैं, इस चीज़ पे ध्यान दो। फिज़िक्स वाले सिलेबस के रिलेटेड जो वीडियो मैंने आपकी बनाई है उसमें जो है कमेंट सेक्शन में बच्चों ने बिना वीडियो देखे ही जो है कमेंट किया है कि मैम TMA वाले जो है मतलब TMA हमें कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो देखो TMA मैंने ऑलरेडी बोला है, ऑन डिमांड में आपको TMA नहीं बनाने हैं। प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल बनेंगे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल है ये आपके 20 मार्क्स का है। थ्योरी आपके 80 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे परेशान होंगे कि मैम अब जो आप बोल रहे हो कि TMA वाले 16 मार्क्स का हो गया, वहाँ पे प्रैक्टिकल 20 मार्क्स, थ्योरी 64 मार्क्स, ठीक है। वो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक हिसाब से मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे जब आपका एग्ज़ाम भी हो रहा है ना, पेपर आपको बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं मैम 80 मार्क्स का शो करेगा या फिर कितने मार्क्स का शो करेगा। तो देखो पेपर आपको 80 मार्क्स का शो करेगा, नंबर भी आपको 80 मार्क्स में ही मिलेंगे, ठीक है। वो सिर्फ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मैंने आपको बताया, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। उसके बाद जो है अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैम हमें प्रैक्टिकल कैसे बनाने। तो देखो प्रैक्टिकल जो है आपको सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक कर लेना। इंग्लिश मीडियम के हो आप इंग्लिश मीडियम में बनाओ, हिंदी मीडियम से हो आप हिंदी मीडियम में बनाओ, ठीक है। वहाँ से जाके आप देख लेना। उसके बाद जो है बहुत सारे बच्चे हैं मैम थ्योरी की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। देखो जिन बच्चों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, ठीक है, कुछ हद तक जो टॉपिक्स हैं मैंने ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के अपलोड कर रखे वीडियोस, वो देख लेना आप।
और जिन बच्चों को PDF लेने में इशू नहीं है, PDF आप ले सकते हो। अब जो है पहले देखो, पब्लिक वाले जो बच्चे हैं उनको TMA प्रैक्टिकल थ्योरी के मार्क्स मिला के मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन डिमांड वाले बच्चों को प्रैक्टिकल और थ्योरी के जो है मार्क्स ऐड करके रिजल्ट में जो है आपको मार्क्स मिलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो, प्रैक्टिकल और थ्योरी में बच्चों को दिक्कत आती है कहाँ कि आप लोग फेल क्यों होते हो, ठीक है। देखो, पब्लिक वाले जो बच्चे हैं उनके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम पहले होते हैं, बाद में थ्योरी होता है, ठीक है। लेकिन ऑन डिमांड वाले बच्चों के लिए थ्योरी पहले होता है। जिस दिन आपका थ्योरी होगा वो पर्टिकुलर टाइम और डेट देंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए, उसी दिन आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाना रहेगा फाइल बना करके। और जिन बच्चों को फुल आउट ऑफ फुल 20 मार्क्स चाहिए, सॉल्यूशन देख लेना आप लोग, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई होप अभी तक जितनी वीडियोज़ आई हैं वो सभी आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। हेल्पफुल रहती हैं तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, जिससे कि आने वाले अपडेट्स जो है आपको टाइमली मिलती रहेंगी। जो भी बच्चे जो है अभी चाहते हैं प्रैक्टिकल की सॉल्यूशन मैम PDF चाहिए, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके फ़ीस को पे करके कोई भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल आप ले सकते हो। जिन बच्चों को हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल्स ऑर्डर करनी है वो अभी ऑर्डर कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं मैम फ़ाइल हमें मिलेंगी कैसे, तो देखो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी हो, होम डिलीवरी जो है हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको नीड है आप ऑर्डर कर सकते हो। और जिन बच्चों को जो है एडमिशन वगैरह भी करवाना है ऑन डिमांड में, तो आप एडमिशन वगैरह भी हमारे थ्रू एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू करवा सकते हो, जिसमें आपको पूरी गाइडेंस हम लोग देंगे, ठीक है। जिन बच्चों को ये सर्विसेज नीड है स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर लेना, सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। जो बच्चे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं हो, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स आती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल लगती हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, इससे क्या है हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही मोर वीडियोज़ लाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।